हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में फिर से ये हमें एक डिज़ाइन रीजन गिवन है। ये आई शेप का डिज़ाइन रीजन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप खुद करना। देखो ये मेरे पास एक्चुअली एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा और इस स्क्वायर में से अगर ये रीजन 1 बोल दो, ये वाइट वाला, और इसको बोल दो रीजन 2, ये वाइट वाला। तो अगर स्क्वायर के एरिया में से ये वाइट वाला रीजन और ये वाइट वाला रीजन, इन दोनों का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इस आई का एरिया मिल जाएगा, राइट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि रीजन 1 और रीजन 2 हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उससे ये भी हम देख लेंगे कि ये जो आई है ये बनी कैसे। देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, ये जो आई शेप का है, in this figure common, so it is common between the two quadrants, दो quadrants का common region है। उसके ऊपर बात करता हूँ, two quadrants of circles of radius 8 सेंटीमीटर each। तो दोनों quadrants जो हैं उनका जो सर्कल, जिस सर्कल के वो पार्ट हैं वो 8-8 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, ठीक है। देखो अब हमें ये पता है कि क्वाड्रेंट जो होता है, कोई भी एक क्वाड्रेंट जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो अब हमें यहाँ पे एक ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है और एक 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ गिवन है। तो अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लूँ, दो क्वाड्रेंट्स हैं, तो इसका मतलब एक क्वाड्रेंट A से बन रहा होगा और एक क्वाड्रेंट C से बनेगा। तो एक क्वाड्रेंट जो है वो A से बनेगा, तो A B D ये बन गया, और एक C को सेंटर लेके बनेगा, तो ये C B D ये दूसरा क्वाड्रेंट बन गया। और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, जहां ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, वो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो अब ये साइड 8 सेंटीमीटर, ये 8, ये 8, ये 8, तो ये एक रोम्बस हो गई। लेकिन ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर किसी रोम्बस में एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो इसका मतलब ABCD ये स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, तो वो हो गया 8 स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया में से रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और उससे मुझे ये मिल जाएगा। अब बात यह है कि रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो बहुत ईजी है। देखो उसको मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। ये जैसे रीजन 1 है, ठीक है, तो ये स्क्वायर का एरिया ABCD, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ABD क्वाड्रेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे रीजन 1 का एरिया मिल जाता है। और जितना रीजन 1 का एरिया होगा उतना ही रीजन 2 का एरिया होगा, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन के रीजन्स हैं, ठीक है। तो एक का आप एरिया निकालो और बाद में सिमिलरली दूसरे का लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो वी नो के AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये सारे बराबर हैं। और एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस एम्प्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। तो पहली बात ये हो गई कि ABCD हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। अब हम रीजन 1 का एरिया निकालते हैं। तो ये है रीजन 1 और ये है रीजन 2। सो रीजन 1 का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है हमारा ABD, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो ये साइड हो गई 8 स्क्वायर माइनस पाई 22/7 इंटू रेडियस, AB रेडियस है इस क्वाड्रेंट का, वो भी 8 है, तो ये भी हो जाएगा 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज इक्वल टू 64 माइनस, इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 352/7। सो दिस इज इक्वल टू 7 LCM आ गया, तो 64 इंटू 7 ये हो जाएगा 448 माइनस 352 विच इज इक्वल टू 96/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रीजन 1 आ गया
और अब हमें सिमिलरली रीजन 2 का एरिया एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 विच इज इक्वल टू 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें इस डिजाइन रीजन का एरिया निकालना है और वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी निकाला, वो है 8 स्क्वायर यानी कि 64 माइनस एरिया ऑफ रीजन 1 96/7, दूसरे रीजन का भी 96/7, सो दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 192/7 विच इज इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 256/7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, राइट। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको यही देखना है कि क्वाड्रेंट्स कहाँ बनते हैं, राइट। अदरवाइज इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। So now if you like this tutorial and you think that it should be shared with your classmates and your friends, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.